बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच एपलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के हल्का NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की थी। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। बात करेंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी सुहेब, बताइएगा। जी शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के हल्का NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। रिटर्निंग अफसरान ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे, जिस पर जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था वहाँ अपील दायर कर दी, जिसकी आज जो है जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने समाअत की और उनके जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ जो अपील थी वो खारिज कर दी है, जिसकी वजह से वो मुल्तान के हल्कों से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ अगर उनके बेटे जैन कुरैशी की बात करें और मेहरबानो की बात करें, उनको जो है वो उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेब इकबाल, अपडेट कर रहे थे। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। फवाद चौधरी पर नाअहली की तलवार अब लटकने लगी है। NA 60 और 61 से कागजात नामजदगी की मंजूरी का हुक्मनामा वापस। FIA और स्टेट बैंक के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने 3 गैर मुल्की दौरे 9 बैंक अकाउंट जाहिर न किए। हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी पर फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैज, बताइएगा तफसीलात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला फवाद चौधरी को सियासी झटका। इनकी फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के खिलाफ एतराजात दुरुस्त करार। हिबा चौधरी को जेलम सूबाई हल्का से नाअहल करार दे दिया गया। हिबा चौधरी के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट निकल आए। FIA ने गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। हिबा चौधरी के कागजात मुस्तरद और नाअहल होने पर फवाद चौधरी की भी तलबी। फवाद चौधरी ने NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया। फवाद चौधरी ने कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट असासे गैर मुल्की दौरे छुपाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कहना है कि क्यों ना फवाद चौधरी को भी हकायक छुपाने पर नाअहल करार दिया जाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस। बहुत शुक्रिया फैज अहमद तमाम तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अपील कुनिंदा ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश नहीं हुआ था। इसी पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी बात बताइएगा। ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील जो है इस बुनियाद पर खारिज कर दी है कि जो अपील कुनिंदा वो मुतासरा फरीक नहीं है। अदालत एपलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात पर जो एतराज लगाया गया था ऑफिस की जानिब से उससे बरकरार रखा है कि अपील कुनिंदा जो है वो वहाँ पेश नहीं हुआ ट्रिब्यूनल में और ना ही वो मुतासरा फरीक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एपलेट ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपील मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर। कराची से आज़ाद उम्मीदवार अरबाब मेमन के कागजात मंजूर। इसी तरह सूबाई हल्कों से रियाज अहमद, रऊफ़ अहमद और हसनैन अली इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। लगता है कि रिटर्निंग अफसरान ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान अल करीम मेमन के रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। कहा कि महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग दौर में बैन लगाकर हकाइक की ठीक निशानदही नहीं कर सकते तो हम कैसे करें? जस्टिस अदनान अल करीम ने उम्मीदवारों और वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को नोटिस। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया? जी देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो नया सदर मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया गया है और आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब किया है। निगरान वज़ीर आज़म को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ के तौर पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हटाए गए सदर ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद खालिद सज्जाद खोकर की दरख्वास्त पर यह नोटिस जारी किया। पिटिशनर ने अपनी जगह तारिक मंसूर मुफ्ती को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एडहाक बुनियाद पर सदर बनाने का जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया था और उस पर ही चीफ जस्टिस ने जो है नोटिस जारी करके जवाब तलब करते हुए जो समाअत का तहरीरी हुक्मनामा था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया है। जी ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए आइंदा रोकथाम पर सिफारिशात की तैयारी के लिए काबीना कमेटी कायम। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीज़न ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना कमेटी की सरबराही वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम करेंगे। अरकान में वज़ीर दाखिला, इत्तलात और इंसानी हकूक़ भी शामिल। कमेटी ऐसे वाक़यात की आइंदा रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि सेनेट में करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क अब 9 मई वाला नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है, जबकि 9 मई वालों पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि नून लीग महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात पर संजीदगी से गौर कर रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तुमने डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को, IMF को वायलेट किया, अपने मुआहदे को वायलेट किया। हम वो लाएअमल बना रहे हैं कि पाकिस्तान की कीमतें कैसे कम करनी है। हम लोग काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, मगर सिंध में कौमी असम्बली की 8 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। बलूचिस्तान में भी कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर सकी। सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फाइनल। कौमी असम्बली की 12 और सूबाई असम्बली की 19 नशिस्तों पर किसी नाम का ऐलान न हुआ। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी असम्बली की 61 में से 8 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। कौमी असम्बली के हलकों 192, 200, 220 से किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। कराची में NA 232, 233, 234, 240 और 250 पर भी कोई ऐलान न हुआ। सिंध असम्बली की 130 में से 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। PS 18 घोटकी, 31 खैरपुर, 64, 65 हैदराबाद समेत दीगर हलकों पर कोई नाम न आए। पीपल्स पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 में से 4 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान न किया गया। इन हलकों में डेरा बुगटी का NA 253, जाफराबाद का NA 255, NA 258, पंचकोर, NA 260 चागी शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 8 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान न हुआ। PB 2 जोब, PB 40, 42, 43 और 46 कोयटा और दीगर हलकों से उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल न कर सकी। सिंध में चेयरमैन बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के हलका NA 194 और NA 196 से, जबकि आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली के हलका NA 207 से मैदान में उतरे।